जादू तेरी नज़र के नए एपिसोड में देखिए। एपिसोड की शुरुआत होती है विवान के घर में हुई नौकरानी की रहस्यमयी मौत से। विवान अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके इस रहस्यमयी को सुलझाने की कोशिश करता है। किताबें हवा में उड़ने लगती हैं। तभी उसका छोटा भाई मजाक उड़ाता है, भैया किताबों को अलमारी में रखने के लिए भी जादू कर सकते हो। अगर मुझे यह ताकत मिलती है तो मैं लड़कियों को पटाने में लगाता। विवान को किताबों से पता चलता है कि उसकी नौकरानी की मौत किसी डायन की वजह से हुई है। यह सुनते ही उसका छोटा भाई डर के मारे हिल जाता है और कहता है, भला कौन सी डायन पहले जान लेती है फिर उसके बाल कलर करती है। तभी विवान की माँ उसे पकड़ना कड़ा पहना देती है जिससे वह जादू नहीं कर सकता। वह सख्त लहजे में कहती है, कड़ा कभी मत उतारना, अगर लोगों की तुम्हारी ताकतों को पता चला तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। विवान को याद आता है कि गौरी उसकी जादुई ताकतों के बारे में जान चुकी है। वह माँ को भरोसा दिलाता है कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ गौरी दुख न्यूज़ देख रही होती है जहां नौकरानी की मौत की खबर चल रही है। वह डर कर सोचती है, अगर मैं उस जगह होती तो। तभी उसकी बहन पूछती है कि वह क्या बड़बड़ा रही है। गौरी जवाब देती है, कल इसी घर में गई थी मैं, वहाँ एक लंबे बालों वाला आदमी था। अरे अगर किसी लड़की के इतने लंबे बाल होंगे तो जलन तो होगी ही ना। गौरी बड़ी भूखी होती है और बड़ा भाव और डर कर देती है। दूसरी ओर विवान एकदम साफ सुथरा और शालीन तरीके से खाने का शौकीन है। दोनों की आदतें बिल्कुल उलट है, लेकिन क्या इनके रास्ते कभी मिल पाएंगे। इस बीच विवान की माँ और दादी किसी भयानक खतरे पर चर्चा कर रही होती हैं। माँ कहती है, डायन की कैद टूटी तो नहीं। दादी उन्हें शांत कराती है और पहाड़ों में बंद है, चिंता मत कर। लेकिन तभी हमें एक डरावनी डायन की मूर्ति दिखती है। माँ घबराई हुई कहती है कि पंडित जी ने कहा था कि 25 साल से पहले विवान की शादी करनी होगी। तभी चाची कहती है, लेकिन कल संध्या के ससुराल वाले आ रहे हैं, तब कैसे छुपाए। विवान अपने भाइयों के साथ कहीं बाहर निकल जाता है। वे लोग उसी लड़की गौरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक गौरी अपनी कार लेकर उनके सामने आ जाती है। विवान और गौरी पार्किंग स्टॉप के लिए झगड़ने लगते हैं। विवान कहता है, इस जगह पार्किंग करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। गौरी चैलेंज देती है, देखते हैं कौन जल्दी पार्क करता है। विवान 22 सेकंड में गाड़ी पार्क कर देता है, लेकिन गौरी 20 सेकंड में बाजी मार लेती है। गौरी स्टाइल में कहती है, लड़कियों को कमज़ोर समझने की गलती मत करना। गौरी की बातों में गुस्सा विवान हवा में उड़ने लगता है। तभी उसके भाई जल्दी से उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगते हैं। तभी गौरी अचानक मुड़ती है और विवान वापस अपनी जगह पर आ जाता है। क्या गौरी को विवान की ताकत का पता चल जाएगा? डायन और कौन है और वह किससे पीछे क्यों? विवान की शादी सच में होने वाली है? जानने के लिए देखिए हमारे साथ बने रहिए। क्या गौरी विवान के साथ शादी करेगी कि नहीं करेगी? जो विवान अपनी ताकतों का क्या इस्तेमाल करेगा? क्या वो डायन आएगी? वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही कि उसकी माँ को पता चलता है कि विवान को कुछ हुआ है तो वो जल्दी से जल्द उसे कड़ा पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कड़ा पहनने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा घबराई जाती है। उसकी माँ कहीं से फुसफुसाना या लहराती है, लेकिन जैसे ही वह घबरा कर पलट कर देखती है तो सब गायब हो जाता है। यह सब तो उसका सपना था या शायद भान में असर था। खौफनाक नतीजा जो सालों बाद सामने आ रहा है। दूसरी ओर अर्जुन और हर्ष विवान को छेड़ते हैं। हर्ष सवाल उठाता है, भाई तू गौरी से इतना चिड़चिड़ाता देता है क्योंकि उसे मेरी माँ की बेइज्जती की। हर्ष हंसकर कहता है, और तेरी माँ ने उसके साथ क्या किया? लेकिन विवान के लिए उसकी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी माँ हमेशा सही होती है। अर्जुन हंसता है, कहता है, तंज कसता है, फिर तो बेटा तेरा कुमारा रहना तय है और अपनी बहन चारू के लिए सपनों का पुल बनाना चाहती है। वह उसे एक बड़े कॉलेज में भेजना चाहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी आंटी ने चारू को शादी से डांस करवाने के लिए पैसे लिए हैं तो वह आग बबूला हो जाती है। वही मेरी बहन की तकदीर का फैसला मैं करूंगी। संयोग देखिए, विवान उसी कॉलेज में लेक्चरर है और गौरी चारू के एडमिशन के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन एडमिशन फीस सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्लासरूम का माहौल और भी दिलचस्प हो जाता है जब विवान छात्रों को महिलाओं की समानता पर ज्ञान बांटता है।
गौरी की बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है। वह क्लास के बीच में खड़ी होकर कहती है, अगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं तो क्या वो कैब नहीं चला सकती? विवान गुस्से में तिलमिला जाता है। तुम कौन होती हो मेरी क्लास में घुसकर मेरी इज्जत पर सवाल उठाने वाली? गौरी भी पलटवार करती है, और वहीं पे जिसमें तुम्हारी माँ ने बुरा सलूक किया था। याद आया? तभी विवान का फ़ोन बजता है। उसे पता चलता है कि किसी की मौत हो चुकी है। वह बिना कुछ कहे हर्ष के साथ घर के लिए निकल जाता है। विवान घर पहुंचता है और देखता है कि वहां मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। हर्ष चौंक कर पूछता है, यह सब क्या हो रहा है? पुष्पा बड़ी मुसीबत कैसे हो गई और उनकी मौत कैसे हुई गई? घर वाले सभी हैरान हैं और डरे हुए भी हैं, क्योंकि डायन वापस आ गई है या फिर कोई और है। सच जानने के लिए देखना ना भूलें अगला रोमांचक एपिसोड। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही वीडियो का बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नई वीडियो अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।